त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, है ना। इसके बारे में हम पढ़ें, कैसे आपको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपातों की, कैसे मान निकालना है। हमको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। ठीक है, ये 3 4 5 मान हमको थोड़ा याद रखना है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और इसका 1 होता है। ये याद रखना। इसके क्या करना है, इसका उल्टा करना, मतलब जो 90 का मान है वो उल्टा कर देंगे। अब ये मान, इसका मान कोस 0 उल्टा कर दो, इसका कोस 60, कोस 45, है ना। अरे गड़बड़ कर दिया, 30, हाँ 30 होगा, कोई नहीं, गड़बड़ होती है कभी कभी। 30 कोस 60 और कोस 90। ठीक है, ये मान इसके बराबर होगा हमेशा। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइन 90 बराबर किससे होता है, कोस 0, इसका मान होगा वो इसके बराबर होगा। साइन 60 का मान कोस 30 के बाद, ये इसके बराबर है। 45 के कोस, साइन 30 कोस 60, ये इसके बराबर। ठीक है, ये मान आपको याद यही रखना है। ये हमेशा इसका मान किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। पहले 0 आ गया, फिर 1/2 आ गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, 0 0 30 1/2 ऐसे याद हो। अब हमको क्या करना है, ऐसे ही 10 का मान निकाल सकते हैं हम। 10 0 क्या होता है, किसका होता है, साइन 0 बटा कोस 0। ठीक है, आपको इनका मान पता है, साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया, किसी संख्या में 0 में किसी संख्या भाग देते हैं, कितना है, 0 हो गया। ठीक है, ऐसे हम 10 30 का मान निकाल लेंगे। 10 30 क्या होता है, साइन 30 बटा कोस 30। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बटा कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये कटेगा नहीं तो ये लिख दो 1/√3। ठीक है, हो गया। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, 10 45, इसका क्या होता है, साइन 45 बटा कोस 45। कोस 45 साइन 45 का मान 1/√2 दोनों सेम आ रहे, कट गए, भाग लग गया दोनों में तो 1 हो गया, है ना। ऐसे ही हम 10 60 का मान निकालेंगे, इसको भी लिख देंगे साइन 60 बटा कोस 60। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बटा इसका मान होता है कोस 60 का मान 1/2। तो 2 से 2 कट गया, ये बच गया √3। ठीक है, ऐसे हम 10 90 का मान निकालेंगे, तो साइन 90 बटा कोस 90। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ओके, कोस 90 का मान 0, किसी संख्या में 0 का भाग देते कितना आता है, अनंत। ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे ही हम मान किसका निकाल लेंगे, कोट का। कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है ना। जैसे इसमें ये 10 90 का मान अनंत आ रहा है, तो ये कोट 0 का मान है। ठीक है, ऐसे ही ये कोट 30 का मान हो गया, ये मान कोट 45 का मान हो गया, ये कोट 60 का मान हो गया और ये कोट 90 का मान हो गया। ये मान ही आएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये निकाल लिया आपने, ये चीज़ ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप इसका मान निकालोगे,
सेक कोसेक का, कोसेक जीरो का मान। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, 1 बटा साइन जीरो का मान। साइन जीरो का मान कितना होता है? 0। तो किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत। ऐसे हम कोसेक 30 का मान निकाल लेंगे, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90। ठीक है, इसका मान निकाल सकते हैं कैसे? इसको 1 बटा साइन 30 लिख देंगे, 1 बटा साइन 45, और इसको 1 बटा साइन 60 और 1 बटा साइन 90। अब इनका मान हमको आता है, पता है हमको, इसका होता है 1 बटा अंडरूट 2, 1 बटा 2, इसका होता है 1 बटा अंडरूट 2, इसका 1 बटा अंडरूट 3 बटा 2, इसका 1 बटा 90 का मान होता है 1। इसको ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका मान अंडरूट 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका 2 बटा अंडरूट 3, और किसी संख्या में का बात है 1। ये मान आ गए इसके कोसेक के, सारे मान ये होते हैं ना। ये निकालने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको उल्टा करके भाग दे कर दें। इसके ना सेक का मान निकालेंगे, सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60 और सेक 90। इनका मान निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? ये किसका अपोजिट होता है? कोस का। तो इसको 1 बटा कोस 0 लिख दो, इसको भी कोस 30 लिख दो, 1 बटा कोस 45, 1 बटा कोस 60, 1 बटा कोस 90। ठीक है, अब कोस 0 का मान कितना होता है? 0, 1। कोस 0 का मान 0 होता है। कोस 30 का मान होता है अंडरूट 3 बटा 2, इसका मान होता है 1 बटा अंडरूट 2। ये याद है आपको पहले से कैसे लिखना है। और इसका 1 बटा 2 और इसका 1 बटा 0। 90 का मान 0 होता है क्योंकि साइन से इसका अपोजिट होता है। जैसे साइन का 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो इसका क्या 1 हो जाएगा, ऐसे उल्टाएगा। तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसका भाग देंगे, इसमें ऊपर चले जाएगी, 2 बटा अंडरूट 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसका अंडरूट 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका अनंत हो जाएगा। किसी संख्या में 0 का बाद है अनंत हो। ऐसे हम इसका सभी के मान निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से हम सारणी बना लेंगे। तो ओके, ये कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ? तो थोड़ा बताइए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।